वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगे पोस्टर पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि बिजली है नहीं, पानी दे नहीं पाए, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। इस सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 8 महीने में तबादले इतने किए हैं कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए। पिछले 8 महीने में ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। देखिए, ये तो जनता भी जानती है और मीडिया भी जानता है कि 8 महीने में इस देश में किसी सरकार का कलर और कलेवर इतने जल्दी नहीं उतरा होगा, और जो हकीकत नहीं होती वही पोस्टर में बयां करनी पड़ती है। बिजली है नहीं, पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए, युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दे पाए, युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए। इस सरकार की यदि 8 महीने में कोई उपलब्धि है तो ये जरूर है कि यदि दुनिया में ट्रांसफर सबसे ज्यादा किस सरकार में हुए, इसका यदि रिकॉर्ड बनेगा तो कमलनाथ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर दर्ज होगा। इस सरकार की उपलब्धि ये जरूर है कि भ्रष्टाचार के उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस सरकार की ये उपलब्धि जरूर है कि मुख्यमंत्री निवास में लगे हुए लोगों के यहाँ आयकर के छापे पड़ते हैं और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति 3-4 महीने के कार्यकाल में ही निकलती है, मिलती है। इसके अलावा इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। और फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो नहीं करता उसी को बयां करना पड़ता है। देखिए, ये तो जनता भी तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में तुलना की गई है 13 साल बीजेपी के, 15 साल का जो राज था उसके, और 8 महीने कांग्रेस की सरकार जो चल रही है उसने कितने वचन पूरे किए हैं, बीजेपी ने क्या घोषणाएं की थी, इनको लेकर कंपैरिजन किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता है शहरयार खान, उन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं और इसमें अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि पोस्टर में बीजेपी की सरकार को नाकाम साबित किया गया है, नाकामियां गिनाई गई हैं। बीजेपी के स्पोक पर्सन है, सीनियर पूर्व विधायक भी हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि चैनल में जी। शैलेंद्र प्रधान जी, कंपैरिजन किया जा रहा है कि 15 साल बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं की, 23,000 घोषणा की थी जो पूरी तरह से अधूरी है, और 8 महीने कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से काम किया है, 100 वचन पूरे कर दिए हमने। देखिए हम कितने सफल हैं, हमारी कितनी अच्छी सरकार है, ये बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, घोषणा कुछ भी करे, लोकसभा चुनाव में आपकी सब घोषणाएं 76-74 कितनी घोषणा कर दी थी और आप 29 में से 28 सीट हार गए और आपने बहुत अच्छी घोषणा कर दी। अब घोषणावीर लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी है जी। अब तो माननीय कमलनाथ जी रिकॉर्ड बना रहे हैं और हमारे ऊपर कोई तमगा आप मत लगाइए, आप तो खुद ही तमगा लगा के घूमिए कि आप बहुत अच्छी सरकार हो, हमें क्या आपत्ति है। जनता वोट देती है, उस वक्त देखेंगे कितने वोट मिल रहे हैं आपको जी। कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं अब्बास हफीज, वो भी जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पोस्टर जो लगाया गया है उसमें बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाई गई हैं, आपकी उपलब्धि आप बता रहे हो, तो ऐसा क्या क्या काम हो चुका है मध्य प्रदेश में 8 महीने में जिसका बखान पोस्टर के जरिए किया जा रहा है? कमलनाथ जी ने श्रीकांत जी 100 वचन पूरे किए हैं और उन 100 वचनों की एक पुस्तक भी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी के सामने वो पुस्तक भी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने 6 महीने के हिसाब किताब की पुस्तक भी है। कई चीजें हैं, महिलाओं के क्षेत्र में हो, बच्चियों के क्षेत्र में हो, पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में हो, आदिवासी समाज के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पर अगर किसी ने 22,000 घोषणाएं की थी, उनको पूरा नहीं किया तो उसको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा आया है मध्य प्रदेश में जिसने अपने 100 वचन 7 महीने के अंदर पूरे किए, पूरी किताब है, पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, इतने काम है इसमें। बिल्कुल, 22,000 या 23,000, कंफ्यूजन तो नहीं आपको? कंफ्यूजन तो पूरे प्रदेश को डाल दिया है, कभी 22,000 कहते थे, कभी 23,000, क्योंकि पोस्टर जो लगाया ना साहब उसमें 23,000 लिखा है। शरण प्रधान जी, भाई इनको जो पोस्टर बनाना है छपवाना ही तो है, कुछ भी छपवा ले आप, क्या कोई रोक रहा है क्या? आपकी सरकार है, आप
जो चाहे लिखते हैं। अरे भाई, अभी मुश्किल से 5 वोट आपको ज्यादा मिले थे विधानसभा में, और लोकसभा में वो भी धुल गया। अब आप थपथपाइए, हम कोई रोक रहे हैं क्या? और लिख लीजिए, आप तमगे और लगा लीजिए गले में, और ढोल पीट के घूमिए कि हमने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया। भाई, जनता देखती है आपने कितना बढ़िया काम किया। ठीक है जनाब अब्बास जी, शैलेंद्र प्रधान जी का कहना है कि अगर सरकार इतनी अच्छी काम कर रही थी तो लोकसभा चुनाव में वो लीड आप क्यों नहीं ले पाए जो आप विधानसभा चुनाव में आपने ली थी? क्यों आप 29 में से 28 सीट पर हार गए? इतनी करारी हार हो गई। 3 महीने की सरकार भी नहीं हुई थी पूरी श्रीकांत जी, जब हमारी चुनाव की रणभूमि में उतरे लोकसभा में दोबारा। व्यक्ति विशेष चुनाव हो चुका था, इस प्रचार की एक पूरी लहर थी। जनता जिसके समझ में उस वक्त आ नहीं पा रहा था कि किस पे तय करे फैसला, क्या करे। शिवराज जी के 15 सालों पे करे फैसला, 2 महीने की कमलनाथ जी की सरकार पे करे, 5 साल की मोदी जी की सरकार पे करे। जनता ने कुछ सोच कर वोट दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उस वोट को इस सरकार की और कमलनाथ जी के कार्यकाल के 2 महीनों के ऊपर हम वोट मान लें तो ये तो बहुत बड़ी भूल है हमारी। वोट तो 5 साल के बाद सरकार के ऊपर गिरता है। अब चुनाव करा लें तो क्या आएगा सामने? 7 महीने के बाद ही पूरे जो पैरामीटर से बदल चुके हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल शैलेंद्र प्रधान जी, जवाब मिल गया होगा आपको, क्योंकि वक्त कम था, आचार संहिता भी लगी हुई थी, इसलिए वो परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आचार संहिता हटी, परफॉर्मेंस किया और आज उपलब्धियां गिना रही है कांग्रेस। क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब तो 4 साल इंतजार करिए, अपनी 4 साल की परफॉर्मेंस आप दिखाना, और जब तक आपकी सरकार रुकी रही तो ऐसा ना हो कि वो भी स्वर्गवासी हो जाए आपकी सरकार। लेकिन शैलेंद्र प्रधान जी, ये तो आप मानिए ना, क्योंकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इतनी घोषणा की कि उनको घोषणा वीर भी कहा गया। कई योजनाएं तो जमीन पर ही नहीं आई, केवल कागजों में ही है। लेकिन एक तरफ वो जितने वचन दिए थे 1 बाय 1 स्टेप किए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो पोस्टर लगाएं, क्यों नहीं उपलब्धियां गिनाएं जब वो चीज कर रहे हैं? तो मैंने कब कहा मत लगाइए साहब, पोस्टर खूब लगाइए, पोस्टर वारी तो है नहीं, क्योंकि ये इसलिए पूछना लाजमी हो रहा है मेरा सवाल साहब, क्योंकि विधायक विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर पाते हैं उसका पोस्टर लगाना पड़ता है। तो ये किस तरह का फिर जवाब आ रही है, प्रतिक्रिया बीजेपी विधायक की? देखिए, जनता के बीच में आप जाएंगे, जनता अगर खुश है, जनता अगर महसूस करती है कि उसको लाभ हो रहा है, तो अगला चुनाव आप जीतेंगे। और अगर नहीं महसूस हुआ तो निश्चित ही आपको जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल, क्योंकि उनका तो ये भी कहना है साहब कि 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया है। हाँ साहब, 2 घंटे में करा, तभी तो 52 लाख किसानों का आपने कर्जा माफ किया, और 29 में से 28 सीट हम जीत गए। ठीक है, अब्बास जी जवाब देंगे आप? जवाब जनता दे रही है। आज नगरीय निकाय चुनाव के अंदर हालत खराब है आज भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह का सामना करना पड़ेगा। आज पता चल जाएगा, नगरीय निकाय चुनाव होंगे, सबको समझ में आ जाएगा मध्य प्रदेश में किसने अच्छा काम किया। रणभूमि के अंदर चलते जा रहे हैं हम, नगरीय निकाय चुनाव फैसला कर देंगे। ये लोकसभा के चुनाव 2 महीने बाद हो जाना, उसके अंदर क्या आपको बताएगा कोई भी? आने दीजिए नगरीय निकाय चुनाव को। प्रधान जी, नगरीय निकाय चुनाव की पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसमें जवाब दिया जाएगा आपको? देखिए, आगे क्या होगा ये जनता जवाब निश्चित ही देगी। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपका वो सम्मान करेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही ना हो जाए जी, जैसे लोकसभा में हो गया। लेकिन अब्बास जी एक बात बता दीजिए, बिजली की समस्या, बिजली गुल होना, ये तो लगातार चल ही रहा है ना प्रदेश में? मेंटेनेंस शटडाउन होते हैं। देखिए, हमने पूरा का पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि यही चीज विश्वास सारंग भी कह रहे हैं कि बिजली नहीं दे पाए, ये पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ श्रीकांत जी, हमने पूरी प्रेस वार्ता आयोजित की थी और ये बताया था कि बड़े बड़े आपके जैसे पत्रकार समूह जो हैं पत्रकारिता के, उन सब ने दिखाया भी था कि शिवराज सरकार का 1 साल आखिरी का और हमारा ये जो समय रहा हमारे पास,
इसमें मुकाबला किया जाए बराबरी के समय से, तो ज्यादा शटडाउन जो है वो भाजपा की सरकार में रहा। लेकिन एक चीज और भी है अब्बास जी, इस सरकार की उपलब्धि ये भी बता रहे हैं वो कि 8 महीने में इतने तबादले कर दिए कि गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा आपका। इसके ऊपर भी हमने पूरा का पूरा एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि इससे ज्यादा तबादले तो आखिरी महीनों में शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दिए थे। और दूसरी बात, श्रीकांत जी, तबादले किए, बिल्कुल सही किया। कमलनाथ जी को जो चुनौतीपूर्ण प्रदेश की सरकार मिली थी, उसके अंदर एक तबादला उद्योग पहले से चल रहा था जो भाभी जी के नाम से चलता था, और उसके अंदर नियमों के विरुद्ध, जीएडी के नियम के खिलाफ जाकर कितने ऐसे अधिकारी थे जिनको उनके समय जो परमिटेड वक्त था उससे आगे तक रखा गया था। एक ही पद पे, एक ही जगह पे तबादले होना जरूरी था, क्योंकि प्रदेश के अंदर तो एक पूरा का पूरी बर्बादी की तरफ ले जाने का प्लान था पूरा। बिल्कुल, समझ गया। प्रधान जी, आखिरी सवाल आपसे, 15 साल बीजेपी की सत्ता रही, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर तबादले हो रहे हैं तो क्यों आप फालतू तंज कर रहे हैं? भाई, लॉ एंड ऑर्डर वाला फार्मूला लगा हुआ है कि एक हाथ से लाओ, दूसरे हाथ से ऑर्डर ले जाओ। उसमें क्या है, 15 साल करें या आप 9 महीने करें, लॉ एंड ऑर्डर तो चालू रहेगा आपका। आप जिला स्तर पे पहुंचा दोगे, आप जनपद स्तर पे पहुंचा दोगे तो बढ़िया है। नीचे का कार्यकर्ता भी अपना कमा खाए। आप इसमें लगे, जवाब देंगे आप? देखिए, ये तो सिर्फ निराधार आरोप हैं, और ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल है कि क्या ब्यूरोक्रेसी इस तरफ जा रही है। ये 15 साल में आपने क्या कर दिया जिस पर आप आरोप लगा रहे हो। तो मुझे लगता है कि तो अपमान है हमारे IAS, IPS, तमाम स्टेट सर्विसेज के सबके अधिकारियों में इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं चाहता। जनता देख रही है, जनता देखेगी कि हकीकत का जो काम हुआ है वो जनता सवाल हमसे करेगी, हम जवाब दे रहे हैं बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शैलेंद्र प्रधान जी, अब्बास जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो बीजेपी और कांग्रेस में जो है पोस्टर वार अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां पोस्टर जारी कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वही बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार में इससे अच्छे काम हुए और हमने जो घोषणा की थी वो पूरी की गई है।